जय श्री सीताराम। सनत कुमार जी से प्रभु ने विनती की, प्रशंसा की, उनका मान किया। सनत कुमारों को बहुत मान सम्मान दिया भगवान ने, और सनत कुमार जी ने भगवान का मान सम्मान किया। यह देखकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने संशय को तिरोहित करने के लिए भगवान से पूछा, नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारे ही चिदानंद संदोह। कि हे नाथ, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, मुझे दिन रात मात्र आपकी ही रट लगी रहती है। फिर भी मैं आज आपसे एक धृष्टता करके एक सवाल पूछता हूँ। करहूँ कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन कै महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण निगाई। हे प्रभु, जो संतों की यह महिमा गाई है और आपके साथ हमने देखा प्रभु साथ में रहकर कि किस प्रकार आप संतों की बड़ाई करते हैं, किस प्रकार संतों से प्रेम करते हैं, तो सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण, और संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। कि हे प्रभु, संत और असंत के लक्षण हमको जो है बताएं। हनुमान जी ने राम जी से स्तुति की, और इस प्रकार क्योंकि यह सबके मन की बात थी, इसलिए प्रभु ने सबको बताने के लिए यह बात कही। और हम कलयुग के वासियों को यह बात अवश्य जाननी चाहिए कि संत और असंत के कौन से लक्षण मेरे राम जी ने कहे हैं। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत सन कै असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। तो संतों की लक्षण भगवान ने पहले कहें कि विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जो विषयों के लंपट नहीं होते हैं, जो विषयों के प्रति उदासीन रहते हैं, जिन्हें दूसरों के दुख में दुख दिखता है और दूसरों के सुख में सुख दिखता है, वह संत। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। जिसमें किसी को अपना शत्रु न दिखे, सब में एक ही ईश्वर दिखे। जो मदहीन रागहीन, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी, हर्ष और भय दोनों को त्याग के जो जीवित रहता है। कोमल चित दीनन पर दाया, जिसका मन बहुत पवित्र हो और दीनों पे जो दया करने को आतुर रहता हो। और मन वच क्रम मम भगति अमाया, और जो मेरे प्रति मन क्रम वचन से भक्ति रखता हो, श्रद्धा रखता हो। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको मान देने वाला और स्वयं को अमानी रहने वाला। यदि किसी संत का लक्षण क्या है कि जब संत को आप मान देंगे तो आपसे हाथ जोड़ लेंगे, नहीं, सबको मान देने वाला, स्वयं मान न लेने वाला। और भरत प्राण सम ममते प्रिय प्राणी, ऐसे जो संत हैं वो मेरे लिए भरत के समान प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनती मुदी तायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जन यत्री। ए सब लक्षण बसई जासुर, जाने तात संत संतत फुर। भगवान ने कहा कि जिनके जो मेरे नाम में ही हर समय शीतलता पाते हैं, ब्राह्मणों को जो प्रिय होते हैं, जो सत्य के प्रति सदैव सजग रहते हैं, जो शम अर्थात मन का शमन, दम अर्थात इंद्रियों का दमन, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, दूसरों से कभी कठोर वचन नहीं बोलने वाले, अपनी निंदा और स्तुति में समान रहने वाले, और जिनके एकमात्र मेरे राम जी के चरण कमलों में प्रीति होती है, ऐसे प्राणी संत कहे।
निंदा अस्तुत उभय सम, निंदा अस्तुति, जो निंदा स्तुति में सम रहता है। ममता मद पद कंज, मात्र मेरे चरण कमलों में जिसकी ममता, जिसकी आसक्ति रहे, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ऐसे संतजन मेरे प्राण प्रिय हैं। गुण मंदिर सुखपुंज। इस प्रकार भगवान ने संतों की महिमा बताई और असंतों का स्वभाव भी प्रभु ने बताया। सुनऊँ असंतर केर स्वभाव, भूलें संगति करें न कायो। असंतों का संग क्यों असंत का स्वभाव जानना क्यों जरूरी है? जिसके संग नहीं रहना चाहिए। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरसाई। भगवान ने कहा जिस प्रकार सीधी गाय, कोई गाय सीधी है और कोई मरकही गाय हो, तो मरकही गाय सीधी गाय कोई मार मार के दुखी कर देती है। खलन हृदय अतिताप विसेखी, जो दूसरों की संपत्ति देखकर जलते रहें हर समय। जरहि सदा पर संपत्ति देखी। हृदय में ईर्ष्या, दूसरों की संपत्ति देखकर जलना। जो कहूँ निंदा सुनहि पराई, जो दूसरों की निंदा हर्ष से सुनता रहे। हर्षहि मनहु परि निधि पाई, दूसरा अगर दुखी है तो उनको परम सुख का अनुभव हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, जिसके काम क्रोध ही की उपासना करता हो। निर्दय कपटी कुटिल मलायन, जो दया रहित कपटी कुटिल हो। बैर अकारण सब काहू सो, बिना बात के ही सबसे लड़ता फिरे। जो कर हित अनहित ताहू सो, जो दुष्टों के साथ हित करता हो। दूसरों का अहित जानकर भी वही कर्म कराए, कृतज्ञ न हो। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, जो झूठ बोलता है हर समय, झूठ ही लेना, झूठ देना, सब काम झूठ का जो करता है। बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, जो हर समय झूठ बोलता हो, जान के मधुर वचन बोलता हो, यानी आपसे कुछ लेने के लिए मधुर वचन जो बोलता हो, आपके लिए सत्य वचन न बोलता हो, ऐसा व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, जो दूसरों पर द्रोह करे, दूसरे की पत्नी को प्रेम करे, दूसरे को धन को अपना समझे। ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजात, वो मनुष्य शरीर में पामर हैं, पापी हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहुन जो सुनहि बड़ाई, सांस ले ही जन जूड़ी आई। जिसका ओढ़ना बिछौना सब पाप होता है, लोभ युक्त होता है। जो मात्र खाने में ही लगा रहता है, शिष्ण और पेट की तृप्ति में लगा रहे। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, काहुन जो सुने बड़ाई, जिन्हें यमपुर का भय न लगे और जो किसी की प्रशंसा सुन के मात्र जलने लगता हो, ऐसे व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। जब काहूँ कह देखें विपत्ति, सुखी भय मानहु जग निपति, जो किसी की विपत्ति देखकर सुखी होता हो। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, जो स्वार्थ में इतना आसक्त हो कि स्वयं के परिवार का विरोधी बन जाए। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, लंपट काम लोभ अति क्रोधी, क्रोध जिसके तन में भरा हो। मातु पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए अरु घाल ही आनई, माता पिता गुरु ब्राह्मणों को जो मान न देता हो। करई मोह बस द्रोह परावा, जो मोह के कारण दूसरा का द्रोह करता हो। और जिसको संत संग हरि कथा न भावा, जिसको संतों का संग और हरि कथा न भाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विसूतक परधन स्वामी, ऐसे मंद व्यक्ति जो होते हैं वेदों की हंसी उड़ाते हैं, ब्राह्मणों को हंसी उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को सुंदर वेश कर भी उनसे दूर रहना चाहिए। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिये धरे सुबेशा,
ऐसे अधम मनुज खल, भगवान ने क्या कहा, राम जी ने कहा है, सुनिए कि ऐसे अधम मनुज खल कृत युग तेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होइहें कलयुग माही। ऐसे लोग कलयुग में बहुत होंगे, इसलिए उनसे सतर्क रहना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने के समान धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं होता है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विदिन। संपूर्ण वेदों और पुराणों का सार यही है, ऐसा मेरे राम जी कहते हैं। और कहते हैं कि नर शरीर धरि जे पर पीरा, कहीं तसहीं महाभव भीरा, कहीं मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। ऐसे लोग जो शरीर, ऐसे इन गुणों से युक्त जो लोग शरीर धारण कर दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। और इसलिए ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, दूर से ही उनका त्याग करना चाहिए। और त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजय मोहि सुर नर मुनिनायक, संत असंतन के गुण भाषे, तय तेन परहि भव जिन लखि राखे। सुनौ तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखें सो अविवेक। इस प्रकार भगवान ने कहा कि अपना गुण अवगुण सब कुछ भगवान को ही समर्पित करके, भगवान के ही प्रति नितांत एकात्म भाव से जो राम जी को भजता है वही संत है, और उसी के साथ ही जाना चाहिए। इस प्रकार श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करें विनय अति 12 12, हनुमान ही हरस अपारा। यह सुनकर मेरे प्रभु हनुमान जी परम सुखी हुए, और हम भी आज बहुत सुखी हुए संत असंत के गुण जान के। श्री राम श्री राम श्री राम।